वक्त की ठोकरें किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सिखा सकती है। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, और शायद अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसको ज्ञान को हम जितना बढ़ाएंगे, जितना बांटेंगे, उतना बढ़ेगा। देखिए, मैं इस समय गौतम बुद्ध नगर जनपद के एक महावड़ गांव में मौजूद हूँ, और किस तरीके से जो युवा है, युवा अपने आप को, जो लोग संघर्ष से निकलते हैं, वो किस तरीके से नए मिशन पर लग जाते हैं। सौरभ नागर एक ऐसा नाम है कि जिसने मेहनत करके लाइब्रेरी से अपना कैरियर शुरू किया, और दिल्ली पुलिस में आज वे पेरोल पे है, मतलब दिल्ली पुलिस को अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कई बार क्या है कि खुद सेटल हुए और उसके बाद भूल गए, लेकिन सौरभ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। देखो, ये यहाँ पे JDS यानी जय दादी सती, ये जय दादी सती जो नाम है, यहाँ पे एक दुजाना गांव पड़ता है। दुजाना गांव में बहुत प्राचीन मंदिर है। ये जो दुजाना गांव है, इस दुजाना गांव में देश के कई प्रधानमंत्री, चाहे हम चौधरी चरण सिंह की बात कर लें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, गांधी इंटर कॉलेज में वो लोग आए हैं। आके उन लोगों ने शिक्षा का अलग जगाया है। वहीं उसी गांव में एक बहुत मंदिर है, जय दादी सती ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। ये जो होर्डिंग है, ये होर्डिंग हमें दिखाता, आपको इसमें दिख रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस के वाहन, और दिल्ली पुलिस के जो वाहन हैं, उन दिल्ली पुलिस के वाहनों पर जो ड्राइवर होते हैं, उन ड्राइवरों की तैनाती अलग से होती है। क्योंकि सिपाही की जो ड्यूटी होती है वो फोर्स को नियंत्रित करना, लेकिन पुलिस के साथ साथ ड्राइविंग की जो होती है वो तकनीकी जो शिक्षा है वो भी दी जाती है। उसके लिए इस तरीके के, देखो, कई बार कहाँ कितना कट आपको लगाना है, किस तरीके से गाड़ी घूमेगी, कितने मीटर में गाड़ी घूमेगी, इस तरीके के ये जो बनाए हुए इन्होंने जो पथ प्रदर्शक लगाए हुए हैं, रास्ते बनाए हुए हैं कि इनके बीच से गाड़ी निकलनी चाहिए। तो एक जो कॉमर्शियल हम इसे कह सकते हैं कि जो योग्यता है, आपको गाड़ी चलाने की जो योग्यता है वो आनी चाहिए। आज मैं आपको सौरभ से मिलवाता हूँ। सौरभ, स्वागत है आपका। अच्छा, ये बताओ मुझे कि तुमने दिल्ली पुलिस से ज्वाइन की, वो चौकी कैसे की, क्या संघर्ष रहा? सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस में लगने मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी नहीं करनी पड़ी। तो पहले दिल्ली पुलिस का अपना पेपर क्लियर किया, उसके बाद फिर अपना फिज़िकल होता है। फिज़िकल करने के बाद फिर हमको जो मेन चीज़ होती है वो हमें होती है गाड़ी चला के दिखाना कि वहाँ पर L पार्किंग मिलती है, 8 मिलता है, या वो कुछ भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको पहले ही तैयार करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ से बिल्कुल तैयार होके फिर हम वहाँ पर जो गाड़ी चलाएंगे, वहाँ पर हम पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वहाँ हम पे कोई मतलब परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हमको गाड़ी सीखनी पड़ती है। अब हमारा जो इसको खोलने का मेन औचित्य ये था कि जैसे हमने दर दर भटके थे, दर दर ठोकरें खाई थी, कभी राजस्थान गए, कभी इधर दिल्ली की साइड गए, क्योंकि पहले मतलब सेंटर ऐसे है ना कि दूर दूर है इनके, तो कोई शिकायत नहीं है, तो दूर दूर जाना पड़ता है, राजस्थान और इधर गाजियाबाद की साइड। तो और वहाँ पर क्या है, बच्चों को सही गाइडलाइंस नहीं मिलती कि अब जैसे जो ड्राइवर भर्ती है उसको ज़्यादा नॉलेज होगी कि गाड़ी कैसे चलानी है, कब चलानी है, कितने हिस्से में मोड़नी है और कहाँ पर रोकनी है। गाड़ी में बैठ के पहले बेल्ट लगानी हाँ, चाहिए, इनके भी रूल होते हैं गाड़ी के। सबसे पहले जैसे आप गाड़ी में चढ़ोगे तो उसके रूल होते हैं, फिर गाड़ी में कैसे बैठना है, सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी है, उनके भी रूल होते हैं, और गाड़ी से आप कैसे उतरते हो उसके भी रूल होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप वैसे बैठ जाओ किसी तरीके से, लेकिन एक जो प्रोफेशनल तरीके से गाड़ी में बैठने के अलग सिस्टम होते हैं, उतरने के अलग सिस्टम होते हैं, ऐसे। हाँ, अभी दिल्ली पुलिस में भर्ती निकली हुई है। हाँ जी, ड्राइवर की भर्ती निकली हुई है। तो अभी बच्चों का जो पेपर हो गया है, पहले पेपर होने के बाद अभी आंसर की आई है। अब आंसर की के आधार पर जिस बच्चे के ठीक नंबर बैठ रहे हैं, वो यहाँ पर जिस पे ड्राइविंग आती है वो भी सीखना आ रहा है, और जिस पे नहीं आती ड्राइविंग वो भी सीखना आ रहा है। अच्छा, ड्राइविंग के लिए दिल्ली पुलिस में अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? अप्लाई के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और उसके लिए आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। जो HMV का होता है ना, हैवी मोटर व्हीकल, उसका लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। वो आपको अथॉरिटी से बनवाना पड़ता है, वहाँ पे टेस्ट वगैरह देके वो आपका बन जाता है। और गाड़ी चलानी आनी चाहिए। हाँ जी, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, तभी से वहाँ से अप्रूव मिलता है जब आप गाड़ी चला के दिखा दो। अब आपका जो ये बैच है, हाँ, इस बैच में कितने बच्चे हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन अभी 40-50 के करीब बच्चे हैं हमारे पास। ओके। और कोई आगरा से है, कोई राजस्थान से है, लोकल के भी बहुत है। बाकी जो दूर दूर के हैं, आगरा, हाथरस, मेरठ, कोई अलीगढ़ कहीं से,
उनके लिए रहने की हमने सुविधा हॉस्टल में कर रखी है। ओके। जो बाकी लोकल के वो अपना यहाँ से चला के सीख के और अपना सुबह को घर चले। अच्छा, उसके लिए एक तो ये गाड़ी जैसे ही खड़ी हुई है। हाँ जी, ये हमारी बड़ी बस है, इसको हम एल पार्किंग में चलवाते हैं। और फिर आगे एक और बस खड़ी है, उसमें हम टी पार्किंग चलवाते हैं। ओके, वहाँ पर जो खड़ी है। राइट। और ये जो वाहन है ये हमारा टाटा 407 है, इसको हम 8 में बनवाते हैं ऑप्टिकल। हाँ। 8 का, ये 8 होता है 8। ठीक है। और एक जो दूसरा वहाँ पर टाटा 407 खड़ा है, उसमें हम एच ऑप्टिकल बनवाते हैं, उससे एच की प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो प्रैक्टिस आपने जो ये बनाया हुआ है यही वहाँ मिलेगा। हाँ जी, वहाँ पर हमको एल मिल सकता है, टी मिल सकता है, एच मिल सकता है या 8 मिल सकता है। अब वो डिपेंड रहता है उनके ऊपर कि वो क्या बनाते हैं। बाकी ऑप्टिकल यही होता है कि इनको ही वो बनवा सकते हैं, पॉसिबिलिटी इनकी है। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल आपसे जी, कि जो युवा पीढ़ी है, हम सही बच्चे जो है, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे पल को बढ़ते हैं, स्वाभाविक तौर पर उन पर सीमित संसाधन होते हैं। हाँ, आज जो ये व्यवस्था है, फोर्स में लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, आपने क्योंकि वो ट्रेनिंग की है, आपने अपने आप को तैयार किया है, तो अगर कोई व्यक्ति, एक आम बच्चा अगर दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहता है, तो उसको अपनी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, उसको मैसेज देते हैं? उसके लिए सबसे पहले मैसेज तो ये है जी कि जो जितना पढ़ेगा उतना ही अपने लिए सूरज निकालेगा, मतलब दिन निकालेगा। और अगर जो मतलब जिसके पास लिमिट, नॉलेज इज पावर। हाँ जी, तो अगर आजकल तो मतलब ऑनलाइन चल गया है सब कुछ, आप 600-700 इतने रुपए में आप एक बैच ले सकते हो, जिससे बच्चा पढ़ाई कर सकता है। पहले क्या था कि 10 किलोमीटर दूर मतलब कोचिंग जा रहे हैं, साइकिल से, पैदल, अपने मतलब ट्रांसपोर्ट से, ऐसे तो मतलब बहुत परेशानी थी। लेकिन जब से ऑनलाइन हो गया है, हर किसी को नॉलेज, मतलब अपने नोट्स बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो मतलब घर से बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकता है। हाँ, अब दिल्ली पुलिस में आपकी क्या अचीवमेंट, अब कितने दिन हो गए आपको नौकरी कर? मुझको जी दिल्ली पुलिस में सेवा देते देते लगभग 2 साल हो जाएंगे। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस जी बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल अपना घर से ड्यूटी करते हैं। अब मतलब माँ बाप को प्राउड फील होता है। बस ये अपने लिए अंदर की खुशी है कि हम अपना सेल्फ अर्न कर रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं। बिल्कुल, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। अगर आपके पास भी कोई दक्षता है, कोई योग्यता है, कोई मैसेज है, बांटने से ज्ञान सवाया होता है, कम नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।